दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 सेशन की मैं बात करूं 2025 से 29। तो मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि यहाँ पे देख दो एसईसी 2 पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट का मैं लेकर के आया हूं। जी आप बिल्कुल सही सुने। तो मैं आपको बता दूं जितने भी छात्र छात्राएं हैं यूजी सेमेस्टर 2 में और आपका सेशन 2025 से 29 है, तो मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है एसईसी 2 पेपर ये सारे स्टूडेंट्स का कंपलसरी पेपर है, चाहे आपका कोई भी ऑनर्स हो, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फिर बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स का कंपलसरी पेपर है। और इसका जो एग्ज़ाम है मैं आपको बता दूँ, ये इसका जो एग्ज़ाम वो एमसीक्यू होगा, क्या होगा? एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा इसका नेक्स्ट और आज मैं आपको इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दोनों देने वाला हूँ। जी, आप बिल्कुल सही सुने और इसका मैं बात करूँ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो है इसका किसी स्टूडेंट का जैसे कि ग्रुप ए और बी का जो है स्टूडेंट जितने भी हैं मेजर पेपर जिसका भी ग्रुप ए या बी में आता है उसका एग्ज़ाम जो है 3 तारीख को होगा और जिसका भी मेजर पेपर जो है ग्रुप सी में आता है उसका 5 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है? यहाँ पे देख सो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सो जो मैं आपको आज प्रश्न दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन और मैं आपको बता दूँ इस सब्जेक्ट्स का टोटल मैं आपको ये जो आप लोग सब्जेक्ट्स का नाम देख सो डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट का ये जो पेपर है, इसका मैं आपको टोटल 250 क्वेश्चन्स कराने वाला हूँ। कितना? 250 क्वेश्चन्स, ठीक है? तो ये अभी मैं आपको कराऊँगा 50 क्वेश्चन्स, ठीक है? ऐसे करके डेली 50-50 क्वेश्चन्स का एक-एक वीडियो अपलोड होगा और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूँगा, क्वेश्चन और आंसर जो आपका एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट में क्लियर लिखा कि एग्ज़ाम में यही आएगा, है ना? तो एग्ज़ाम से पहले देख लो, क्लियर लिखा हुआ है और जो मैं आग अभी तक का रिकॉर्ड बन चुका है, जो भी मैं अभी क्वेश्चन दूँगा, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस आपके दिखा देना चाहूँगा। तो नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रहा आपका सिलेबस है यहाँ पे क्लियर देख सकते हो लिखा हुआ सेमेस्टर 2 यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर लिखा है यानी कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स यानी कि एसईसी पेपर 2 है ना? और पेपर का नाम क्या है? तो डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। आप लोग यहाँ पे पेपर का नाम भी देख सकते हो। मैं बात करूँ अगर इसमें फुल मार्क्स कितना है, तो देखिए इसका जो फुल मार्क्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका टोटल जो है 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। कितना है? 75 मार्क्स कुल जिसमें आपको एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है? और इसमें पास करने के लिए आपको 30 अंक लाना होगा। कितने अंक लाना होगा? 30 अंक। और मैं आपको बता दूँ इस पेपर का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 1.5 मार्क्स का होगा और टोटल प्रश्न जो है 50 प्रश्न रहेगा। समझ गए? कितना टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन्स रहेगा 1 मार्क्स वाला और सॉरी 1 मार्क्स वाला नहीं 1.5 मार्क्स यानी कि डेढ़ मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो टोटल कुल 50 क्वेश्चन रहेगा यानी 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? जिसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 30 अंक लाना होगा। आराम से ले आओगे, टेंशन मत लीजिए, जो जितना क्वेश्चन दूँगा उसको आप कर लेना। आप आराम से 50 में 50 भी ला सकते हो, ठीक है? अब बताओगे कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, है ना? हमारे चैनल पे आप जुड़े हो, आपको सारा चीज़ का हेल्प मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, नीचे हम आते हैं तो सबसे पहले आज जो आपका शुरू होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का पार्ट 1 शुरू होगा, यानी कि मैं आपको आज पार्ट 1 कराऊँगा जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन्स कराने वाला हूँ। टोटल मैं आज आपको 50 क्वेश्चन्स कराऊँगा, फिर कल मैं 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन्स कराने वाला हूँ। फिर तीसरे दिन ऐसे करते-करते मैं टोटल इस सब्जेक्ट का जो टोटल 5 वीडियो अपलोड होगा चैनल पर। कितने अपलोड होगा? टोटल 5 वीडियो और प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन्स रहेगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन आंसर। वही क्वेश्चन रहेगा जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, टेंशन मत लीजिए। अब आपको क्या चाहिए? मैं आपको टोटल 250 प्लस क्वेश्चन्स को तैयार किया हूँ। उसमें से आपका 50 क्वेश्चन्स मैच कर जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, है ना? और आपको पता होगा कि 3 ग्रुप है, तो तीनों ग्रुप में क्वेश्चन जो है अलग-अलग आएगा। तो टोटल वैसे ही भी तो आप समझ सकते हो कि 150 क्वेश्चन रहता है। अब 250 क्वेश्चन्स बना रहा हूँ, जिसमें से आपका 150 क्वेश्चन लगभग मैच करेगा एग्ज़ाम में। इससे बड़ी बात आपको क्या होगा? है कि नहीं? तो इसीलिए जितना भी मैं आपको क्वेश्चन्स कराऊँगा, वो सारे क्वेश्चन्स आप करके ज़रूर जाना। और इसके बाद जैसे ही मान लीजिए कोई स्टूडेंट ग्रुप बी में आता है, सी में आता है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प होगा। कैसे? जैसे ही 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सिटिंग का, वो तुरंत ही क्वेश्चन आंसर के साथ मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाएगा और जो ग्रुप सी में है और ग्रुप ए और बी का दोनों ही क्वेश्चन्स पूछा गया प्रश्न जो है, जैसे ही पूछेगा 3 तारीख को 3 तारीख को शाम तक जो है अपलोड हो जाएगा ग्रुप ए और बी का, तो ग्रुप सी वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में मैच करेगा ही, है कि नहीं? तो चलिए, अब मैं हम शुरू करते हैं एक-एक करके। क्लियर देख सकते हो आज जो शुरू होगा पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक होगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए,
तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पहला प्रश्न जो है यहाँ पे, तो पहला प्रश्न बोला गया कि अंकीय संचार, ठीक है, में संदेश भेजने वाले घटक को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए आपका भी प्रश्न सेम ऐसे ही रहेगा, आपका एग्ज़ाम में आप देखोगे, तो ऐसे ही आपको एक प्रश्न दे देगा, ठीक है? और इसका जो है जैसे कि ये प्रश्न है और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषा में रहेगा और इसका ऑप्शन भी आपको जो है दिया रहेगा, टोटल 4 ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है? टोटल एग्ज़ाम में भी आपका 4 ऑप्शन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और उसका आपको क्या करना है, गोल घेरा करना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर शीट में होगा, ये ध्यान रखना, बॉल पेन। आपको ओएमआर पेन ले लेना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए, ये इसका 4 ऑप्शन है, जैसे कि प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, माध्यम है और संदेश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? सेंडर, जिसको हम प्रेषक बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनदेखा मत कीजिए, ठीक है? जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ सबको कीजिए जरूर। एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि अंकीय संचार में संदेश प्राप्त करने वाले घटक को क्या कहा जाता है? देखिए काफी अच्छा सवाल है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नेक्स्ट, इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर, वो होगा ऑप्शन बी, है ना? रिसीवर, जिसको हम बोलते हैं प्राप्तकर्ता, ठीक है? चलिए, तो इसी तरह से आपका भी एग्जाम में रहेगा, टेंशन मत लीजिए, जो प्रश्न दे रहा हूँ इसी से आपका क्वेश्चन में आएगा। ये 250 से क्वेश्चन से ही आपका 50 क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम के लिए, ठीक है? चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला गया है यहाँ पे, जैसे कि तीसरा प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, तो बोला कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको पता होगा इसमें किसका आवश्यकता होता है? तो माध्यम का होता है। क्या होता है? माध्यम, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग नीचे की ओर आते हैं, तो जितना भी प्रश्न आप देखोगे सबका ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैं आप लोग ये ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन को मत देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि संचार व्यवस्था में भेजी जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? मैसेज कहते हैं, संदेश कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? मैसेज होगा। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अंकीय संचार का एक प्रमुख प्रकार है? तो क्या है? तो यहाँ पर नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अंकीय संचार। क्या होगा? अंकीय संचार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, तो बोला गया छठा क्वेश्चन कि अनुरूप संचार में संकेत समानता किस प्रकार बदलता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, निरंतर रूप से होता है। किससे होता है? निरंतर रूप से। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि अंकीय संकेत मुख्य रूप से किन मानों का उपयोग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि निश्चित अंकीय मान। क्या होगा? निश्चित अंकीय मान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर हम लोग नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे बोला गया है कि अंकीय संचार का एक प्रमुख सॉरी अंकीय संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे नेक्स्ट, शोर के प्रति अधिक प्रतिरोध, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चंस को आप देखते जाइए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है कि अंकीय संचार में सूचना समानता किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीट। क्या होगा? बीट। चलिए, फिर नीचे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बीट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक बीट के कितने संभावित देखो द्विआधारी माना जाता है ना? मान होते हैं, सॉरी। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नेक्स्ट 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि बीट का समानतः कौन-सा द्विआधारी मान होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 से 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि आंकड़ों के संचारण की गति को किससे मापा जाता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीट प्रति सेकंड से मापा जाता है। ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का आप लोग नेक्स्ट हो, बोला गया कि बोर्ड दर किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संकेत परिवर्तन की दर से है। ठीक है? संकेत परिवर्तन की दर से। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नीचे की ओर हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला है कि बेड विड्थ का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संचार माध्यम की आंकड़ा वहन क्षमता से होता है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
तो यहाँ पे बोला गया है कि संकेत को, है ना, संकेत को वाहक के अनुसार बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संकेत को संचार के लिए उपयुक्त बनाना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकीय संचार की विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंकड़ों को अंकीय रूप में प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि अंकीय संचार में त्रुटियों का पता लगाना और सुधारना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सही आंकड़ा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी टू रिसीव करेक्ट डाटा। चलिए चलिए हम नीचे और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त संचरण माध्यम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मुड़ित युग्म तार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि समाक्षीय तार में चालक के चारों ओर समानांतर क्या होता है? तो क्या होता है? तो परिरक्षक होता है, परिरक्षक परत होता है जिसको हम लेयर बोलते हैं। चलिए फिर नीचे की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रकाशीय तंतु किस प्रकार के संकेत के संरचनन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या चीज का उपयोग होता है? तो प्रकाश संकेत का होता है। ठीक है, लाइट सिग्नल जिसको हम बोलते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाशीय तंतु में सूचना किसके माध्यम से भेजी जाती है? तो ये जो इसका उत्तर होगा वो होगा प्रकाश, जिसको हम लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तार रहित संचारण माध्यम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेडियो तरंग होगा। क्या होगा? रेडियो तरंग। चलिए फिर यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि रेडियो तरंगे किस प्रकार के संरचना में उपयोग की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तार रहित संचरण में होता है। ठीक है, फिर नीचे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया है कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तार रहित संचार के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अवरक्त संचार में किसका उपयोग होता है? तो इसका किसका होगा? तो अवरक्त विकरण। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। बोला गया कि उपग्रह संचार में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वो कृत्रिम उपग्रह होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक दिश संचरण का अर्थ क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर बोला गया है कि सूचना केवल एक दिशा में की जाती है, एक दिशा में जाती है। ठीक है, सूचना केवल एक दिशा में जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट बोला गया कि अर्धविदित संरचना में सूचना कैसे जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोनों दिशाओं में, लेकिन एक समय में एक दिशा में। ठीक है, इस तरह का उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि पूर्ण तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। बोला गया कि पूर्ण द्विदिश संरचना में सूचना कैसे जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोनों दिशाओं में एक साथ। ठीक है, चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। बोला है कि कृत्रिम संरचना में बीट किस प्रकार भेजे जाते हैं, है ना? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक के बाद एक भेजा जाता है। ठीक है, एक के बाद एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि समांतर संरचना, है ना? यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया कि समांतर संचरण में आंकड़ों के बीट किस प्रकार भेजे जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक साथ कई बीट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप से, इसीलिए थोड़ा जो है प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 33 की ओएसआई मॉडल में कुल कितने परतें होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 7 होगा। कितना होगा? 7। चलिए
फिर हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और फिर यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओएसआई, ठीक है, मॉडल की सबसे निचली परत कौन-सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होगा भौतिक परत होगा। क्या होगा? भौतिक परत। चलिए, फिर नीचे की ओर हम चलते हैं, तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 35 में कि ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी परत कौन-सी है? तो कौन-सा है? तो यहाँ पे देख दो, अनुप्रयोग परत होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, यहाँ पे देख दो, टीसीपी या फिर आईपी, ठीक है, मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होगा नेटवर्कों के बीच संचार को व्यवस्थित करना, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही उत्तर। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है कि आंकड़ा और सूचना में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होगा संसाधित आंकड़ों सूचना बन जा सकते हैं, ठीक है? सूचना बन सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि ज्ञान सामान्यतः किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो, सूचना की समझ और अनुभव से होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन आंकड़े एक प्रकार है ना? आंकड़े का एक प्रकार है, यहाँ पे बोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो संख्यात्मक आंकड़े। क्या होगा? संख्यात्मक आंकड़े। फिर नीचे हम लोग आते हैं, तो बोला गया है कि पाठ्य आंकड़ों में किस प्रकार की सामग्री होती है? तो क्या होता है? अक्षर भी होता है और शब्द भी होता है, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 41, तो कि यहाँ पे संख्यात्मक आंकड़ों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो आप क्या होता है इसमें? संख्या होता है, जिसको हम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि चित्र आंकड़े किस प्रकार की सामग्री को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दृश्य सामग्री, ठीक है? क्या होगा? दृश्य सामग्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देख सकते हो, बोला कि वीडियो आंकड़ों, है ना? वीडियो आंकड़ों में क्या सम्मिलित हो सकता है? तो क्या सम्मिलित हो सकता है? गतिशील दृश्य, है ना? मूविंग, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन नंबर 44 की पाठ्य संचिका के लिए समानता कौन सा विस्तार प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? तो डॉट टी एक्स टी, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो बोला गया है कि अल्प विराम के पृथक मान वाली संचिका का समानता विस्तार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डॉट सी एस भी, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 46 की पीडीएफ संचिका का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा दस्तावेज को निश्चित रूप में साझा करना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 ने बोला कि आंकड़ा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होगा ऑप्शन ए, आंकड़ों को अनधिकृत पहुंच पहुंच से सुरक्षित रखना, ठीक है? चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि आंकड़ा गोपनीयता का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है? व्यक्तिगत और संवेदनशील आंकड़ों की सुरक्षा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया 49 में, विषाणु क्या है ना? विषाणु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होगा हानिकारक कंप्यूटर कार्यक्रम, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए, जो कि धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के लिए टोटल जो है 50 क्वेश्चंस कराया हूँ, और ऐसे ही मैं आप लोगों का इस पेपर का टोटल, और ये वीडियो आप लोग तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा और 4 वीडियो आएगा, जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 होगा, ठीक है? और जैसे ही ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होगा। फिर जैसे ही ग्रुप बी का एग्ज़ाम होता है, उसका भी क्वेश्चन आंसर आएगा, और जैसे ही ग्रुप सी का भी एग्ज़ाम होता है, उसका भी क्वेश्चन आंसर बना के तुरंत ही अपलोड कर दूँगा। मात्र एग्ज़ाम होगा और 1 घंटे के अंदर आपको हमारे चैनल पर जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी पेपर का क्वेश्चन अभी बन रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का बनाने में आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर मैं दोनों बना रहा हूँ क्वेश्चंस, और इसको बनाने में पता है लगभग, इस पीडीएफ को बनाने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगा है, तब जाकर ये कंप्लीट हुआ है ना? क्योंकि इसमें बहुत ही, आप समझ सकते हो कि क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम में आएगा, उस तरह का क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है कि नहीं?
तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल आप लोग का ये 90 पेज का है। आप समझो कि आप लोगों के लिए मैं एक किताब ही छाप दिया हूँ, है कि नहीं? ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया हूँ, टेंशन मत लीजिए, लेकिन इस तरह से बना हूँ, ये 90 पेज का है टोटल आप देखोगे, तो काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे 91 पेजेज़ का है ये, देख सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे 91 पेजेज़ का मैं इस क्रिएट किया हूँ, तो समझ सकते हो कितना टाइम लगा होगा आप लोगों का। और यकीन मानिए जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा और अगर यदि आप 250 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल प्रति पार्ट 1 में आपको 50, फिर पार्ट 2 में 50 से ऊपर यानी कि 51 से लेकर के 100 तक, यानी कि हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और अगर यदि आप कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आप लाओगे, ठीक है? यार अच्छा क्या, जैसे कि आप 250 कर लोगे तो मैं 50 में 50 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप उसमें कम से कम 40 नंबर तो आपका फिक्स है कि आ जाएगा, अगर यदि आप 250 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो, ठीक है? जो रियल बात है मैं आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्स्ट टाइम जो है मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा था लैपटॉप से। पहले मैं फ़ोन वगैरह से क्रिएट कर रहा था, ठीक है? तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना? तो अगर यदि कुछ भी डाउट्स हो आपके मन में, सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कर देना। बाकी कोई ऐसे छात्र-छात्राएँ हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि एसकेएमयू का अपडेट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है? हर एक अपडेट एसकेएमयू का, तो आप लोग हमारे वो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, यानी कि संपर्क करना नहीं है, मतलब व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है, इस नंबर पे जो कि व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर, इस ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर है 9798, यहाँ पे मैं इसको ज़ूम कर दूँ क्या? चलिए। तो व्हाट्सएप नंबर है 9798298766, इस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिससे आपको एसकेएमयू का हर एक अपडेट मिलता रहेगा। और ये वाला जो है 1-2 दिन टाइम लगेगा, ठीक है? इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर बाद में अपलोड कर दूँगा। फिलहाल जब तक 5 वीडियो अपलोड नहीं होता तब तक ये पीडीएफ अभी अपलोड नहीं होगा, ठीक है? तो कुछ दिन बाद अपलोड होगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, जितना क्वेश्चन दिया हूँ उसको कीजिए, कॉपी और कलम लेके ज़रूर लिखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए यही आएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।